हेलो बच्चों, कल जैसे बोला था मैंने आपको कि लेक्चर सेट्स खत्म हो गया था कल हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तक कल मैंने पढ़ा दिया था। एक पार्ट फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है, तो उस पर बेस्ड जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या तो बोर्ड में आ चुके हैं या इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की सॉल्व एग्जाम्पल्स में या एक्सरसाइज में, वो कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे आज कराने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया करेगा, आप पॉज करके वीडियो क्वेश्चन नोट करो, फिर उसके साथ में मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके। अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप सॉल्यूशन देखिए, इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, उसे देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन ज़्यादा बिगर है, एक कूलम्ब चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन पे है, या फिर एक कूलम्ब चार्ज बड़ा है, या फिर चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है वो बड़ा है। और क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स चेंज फ्रॉम वन कूलम्ब ऑफ चार्ज, कि उसके पास में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन के उस पर। मैंने बोला कि यहाँ पे तो ऑब्वियसली भाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सबको पता होगा, मैं स्टार्ट जब करा था वीडियो, जब चैप्टर स्टार्ट करा था तब बताया था 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक कूलम्ब चार्ज तो ऑब्वियसली से बहुत ज़्यादा बड़ा। तो फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट यहाँ लिख दिया गया है कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्जेस बिगर। उसके बाद में चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। उसके बाद में उसने हमें बोला क्या है कि अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको, Q = Ne। उसने बोला है एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ये बताओ। हमने ये तो बता दिया एक कूलम्ब चार्ज बड़ा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, Q = Ne फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं कितने में, एक कूलम्ब चार्ज में 1/1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। नंबर निकालना है, ये पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 आ जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 6.25 10⁻18। ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ये सेम क्वेश्चन बिल्कुल 10th क्लास में देखा भी था, ये फर्स्ट क्वेश्चन था 10th क्लास में जब आपने करा होगा। 6.25 × 10⁻18, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 80 हो जाएगा। 6.25 × 10⁻18 जो है वो इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे कितने चार्ज में, एक कूलम्ब ऑफ चार्ज में। ठीक है, चलो भाई सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो चार्ज हैं, दोनों का आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है 2 × 10⁻8 कूलम्ब का। उन्हें एक स्ट्रिंग से जोड़ा गया है, जो स्ट्रिंग कितना लंबा है, 1 मीटर लंबा है। आपको करना क्या है, उसे एक टेबल पे रख दिया गया है, आपको स्ट्रिंग के अंदर टेंशन निकालनी है। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन निकालनी है, मतलब टेंशन क्या होती है स्ट्रिंग के अंदर, पढ़ाई। हाँ जी, तो फोर्स निकालनी है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। F फाइंड आउट करना है, K की वैल्यू क्या है 9 × 10⁻9, Q1 की वैल्यू क्या है सेम ही तो है 2 × 10⁻8 इंटू 2 × 10⁻8 अपॉन रेडियस का स्क्वायर, सॉरी डिस्टेंस का स्क्वायर। F क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 2 × 18 2 × 36 इंटू 8 8 16, 9 में से 16 माइनस करोगे तो 10⁻7। या इसे साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करेंगे तो 3.6 इंटू 10⁻6 न्यूटन। ये क्वेश्चन पहले आसान करा रहा हूँ, स्टार्टिंग के कोई क्वेश्चन है, 12th क्लास में आके पहले न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आसान है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। हाँ भाई, तो क्या दिया है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है रिपल्जन की दो पॉजिटिव चार्ज आयन के लिए, दोनों पॉजिटिव चार्ज आयन कैसे इक्वल है। तो मैंने बोल दिया Q1 और Q2 को बराबर मान लेता हूँ Q के। फोर्स कितने गिवन है क्वेश्चन में 3.7 × 10⁻9 न्यूटन गिवन है। दोनों कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, 5 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस से सेपरेटेड है। एंगस्ट्रॉम को करना कन्वर्ट सबको पता होगा, कैसे कन्वर्ट करते हैं 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, कितने इलेक्ट्रॉन्स हर आयन में से मिस हो रहे हैं, दैट मीन्स n फाइंड आउट करना है, n निकालना है हमें। तो हम n कैसे निकालेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, Q = Ne करके। उसके लिए क्या क्या चाहिए मुझे, Q चाहिए, E तो सबको पता ही होता है, तो पहले मैं Q फाइंड आउट कर लेता हूँ। वो कैसे करूँगा, कूलम्ब लॉ से। कूलम्ब लॉ का फॉर्मूला लगाऊंगा, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। F कितना है
3.7 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹ के की वैल्यू डाल दी मैंने, इंटू Q1 की वैल्यू डाल दी Q2 की वैल्यू डाल दी Q अपॉन R स्क्वायर, दैट मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻10 डाल दी। अब मुझे Q स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो मैं Q स्क्वायर को एक तरफ रहने देता हूँ, बाकी सब कुछ इधर जा रहा है। तो 3.7 इंटू 5 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 19 और माइनस 29 अपॉन यहाँ आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। उसके बाद इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3.7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 से 35 को 5 3 कह दिए, 5 3 15 और 3 18.5 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर कितनी आएगी, ये भी ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 29 में 9 प्लस करेंगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -38। इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 से 18, उसके बाद 0 9 5 से 45 2.05, Q स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2.05 इंटू 10⁻⁻38। अब मुझे करना क्या है, मुझे Q निकालना है, तो इसका अंडर रूट निकाल के मैं वैल्यू निकाल लूँगा, तो आंसर मेरे पास जो आएगा Q का इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई थी, क्या हमने आर स्क्वायर करना भूल गए थे, 5 इंटू 10⁻⁻10 आर स्क्वायर था, तो हम यहाँ वो करना भूल गए, इसकी वजह से हमसे मैं गड़बड़ आ गई थी। तो यहाँ पे आर स्क्वायर करेंगे, ये दी फोर्स 3 इंटू 10⁻⁹ 9 इंटू 10⁻⁹ हमने वैल्यू डाल दी की Q 1 की जगह पे Q, Q2 की जगह पे Q, इसका स्क्वायर करा, 5 का स्क्वायर 25 इधर जाएगा 20 और ये 9, मैंने लास्ट टाइम शायद 19 लिख दिया था, वो और करेक्शन कर लेना, यहाँ 10⁻⁻9 ही तो थी फोर्स, तो -29 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे तो 10.28 इंटू 10⁻38 आएगा, स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3.2 इंटू 10⁻19 गुना हो जाएगा। ये मेरे पास चार्ज आया, लेकिन उसने पूछा था कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है, ये बताइए, मतलब एन फाइंड आउट करना था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला लगाऊंगा, Q इज इक्वल्स टू NE, एन निकालूंगा कैसे, Q अपॉन E करके, E सबको पता है, बार बार हम वैल्यू नहीं लिखेंगे E की। 3.2 इंटू 10⁻⁻19 ये आया हमारे पास में Q। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 10⁻⁻19, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, N इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन या मिसिंग फ्रॉम दिस डायग्राम। नोट कर लीजिए, इसे करेक्शन कर लेना सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, चार्ज है Q, ये रहा स्मॉल q, वो सेंटर में प्लेस करा गया है, दो चार्ज है, कोई ये कैपिटल Q, उनके सेंटर में प्लेस करा गया है, और क्वेश्चन में बोला गया है शो दैट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, ये दिखाना है कि सिस्टम जो है वो पूरा इक्विलिब्रियम में होगा, कब, जब Q इज इक्वल टू -Q/4 होगा, ये क्वेश्चन में मेंशन है। मैंने दो चार्जेस सेपरेट कर दिए, कैपिटल Q कितना डिस्टेंस है, 2x डिस्टेंस है, सेंटर में O पॉइंट पे मैंने चार्ज स्मॉल q रख दिया, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है। ठीक है, अब भाई ये ध्यान रखना, हमेशा कभी भी दो इक्वल चार्जेस के बीच में बीचों बीच सेंटर पे मिड पॉइंट पे लाके अगर आप कोई चार्ज रखोगे, हमेशा उस पर फोर्स क्या आएगी, 0 आएगी। कूलम्ब लॉ लगा के देख लो, इस वाले पे लगा लो, इस वाले पे लगा लो, सेम फोर्स है, सब्ट्रैक्ट करोगे नेट फोर्स निकालोगे, क्या जाएगी, 0 आ जाएगी। तो सेंटर पे चार्ज रखा होता है कभी भी दो इक्वल चार्जेस के बीच में, तो नेट फोर्स हमेशा क्या होती है, 0 होती है। अब मुझे करना क्या था, इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में बनाना है। सिस्टम कोई भी इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब हर चार्ज पे फोर्स जो है वो 0 आती है। तो इस चार्ज पे तो फोर्स 0 है, मैं किसी और एक चार्ज पे फोर्स 0 करके निकाल लेता हूँ, तो मेरे को जो फाइंड आउट करना है Q इज इक्वल टू -Q/4 जो प्रूव करना है वो हो जाएगा। मैंने बोल दिया पहले तो कि नेट फोर्स ऑन चार्ज Q इज 0, क्योंकि वो सेंटर पे है। 3 चार्जेस को इक्विलिब्रियम में होना है, तो इन चार्जेस पे क्या होना चाहिए, ईच ऑफ देम मस्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 0 न्यूटन, 0 होनी चाहिए। मैं चाहे इस पे निकाल लो, चाहे इस पे निकाल लो, मैं इस वाले चार्ज पे फोर्स निकालता हूँ, नेट फोर्स। कैसे निकालेंगे इस वाले चार्ज पे, पहले कौन सी फोर्स निकालता हूँ, कहाँ से निकाल रहा हूँ, मैं इस वाले चार्ज से फोर्स निकालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स निकाली, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे कितनी फोर्स लगाएगा, F इज इक्वल्स टू K, टोटल फोर्स लिख रहा हूँ मैं पहले, इस वाले चार्ज की इस वाले पे लिख रहा हूँ, तो क्या लिख लेता हूँ, K स्मॉल q लगा रहा है किस पे, कैपिटल Q पे, अपॉन डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, x स्क्वायर।
ठीक है, ये हो गई इसकी। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे कुछ फोर्स लगाएगा, वो इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ कि कैपिटल क्यू लगा रहा है, किस पे, कैपिटल क्यू पे। डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, 2x है। हमने बोला कि इक्विलिब्रियम में होने के लिए कितनी होनी चाहिए, फोर्स 0 होनी चाहिए। मतलब इन दोनों का जो ऐड करके आंसर आएगा वो कितना होना चाहिए, टोटल फोर्स ये जो एक्सपीरियंस कर रहा होगा चार्ज, अगर ये 0 न्यूटन एक्सपीरियंस करेगा तब ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो मैंने क्या कर दिया कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही तो प्रूव करना है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में दिया है बल्कि क्वेश्चन में, तो 0 न्यूटन लिख दिया। अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसका एक को उधर ले जाते हैं किसी को भी, हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू के, माइनस का साइन आ जाएगा क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। कैंसिल आउट जो चीज़ें हो रही है उन्हें कैंसिल कर दीजिए, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देख रहे होगे आप क्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू बाय 4 आ गया। ये माइनस था, ये हम इधर लेके आ गए क्योंकि हमें यही प्रूव करना है। तो क्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू बाय 4 अगर होगा तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। नोट करो। हाँ भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, 5वां क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है वो आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन में। 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम के 2 चार्ज हैं, इंटरेक्ट विद द थर्ड पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम, ये थर्ड पॉजिटिव चार्ज 3 माइक्रोकूलम एज शोन इन द फिगर यहाँ पे बनाई दी है मैंने आपके सामने। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इस वाले चार्ज पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है फोर्स की ऑन 3 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, थोड़ा सा इसमें रिजोल्यूशन का काम होगा, वेक्टर्स का जो रिजोल्यूशन आपने पढ़ा था 11वीं क्लास में। क्या क्या गिवन है आपको, ओ ए गिवन है, ओ बी के बराबर कितना है, ये ओ ए ओ बी 3 मीटर, ओ पी 4 मीटर है। हमें तो इस वाले चार्ज से इस वाले चार्ज पे फोर्स, इस वाले चार्ज से इस वाले चार्ज पे फोर्स निकालनी है। तो मुझे तो ये डिस्टेंस चाहिए ना, तो ये डिस्टेंस निकालूंगा। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे, ए पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ पी। हाँ, तो ये निकाल लिया हमने, ए पी आ गया यहाँ पे हमारे पास, ओ ए गिवन था, ओ पी गिवन था, 3 4 का स्क्वायर करा 25 आया, 16 और 25 अंडर रूट करोगे 5 आ गया। वैसे भी हमेशा याद रखना, तो अगर 3 और 4 गिवन है तो हमेशा क्या आता है, पाइथागोरस लगाओ मत लगाओ, डायरेक्ट अगर चाहो तो वो भी लिख सकते हो, हमेशा 5 ही आएगा। हाइपोटेन्यूज। अब मुझे क्या करना है, फोर्स बाय दिस चार्ज ऑन दिस चार्ज, फोर्स बाय चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम ऑन चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम। कैसे निकालेंगे, मैं बोलता हूँ एफ ए पी निकालूंगा। एफ ए पी कैसे निकालूंगा, के Q1 Q2 अपॉन आर नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे, आर लिखने की जगह लिख देता हूँ ए पी का स्क्वायर लिख देता हूँ। तो वैल्यूज डाल देते हैं, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 कितना है, ये वाला चार्ज ले लेता हूँ 2 माइक्रोकूलम, -6 कर रहा हूँ, जगह नहीं नीचे लिखते हैं। 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 2 माइक्रोकूलम है इसलिए -6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 इंटू 10⁻6 इंटू ये भी माइक्रोकूलम है इसलिए -6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अपॉन ए बी कितना है हमारे पास में 5 का स्क्वायर, 9 2 से 18 3 से 54 अपॉन 25 इंटू 10 की पावर कितनी आएगी हमारे पास, 6 6 12, 9 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा 3 माइनस का, यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 54, 25 2 से 50 होता है, 2 पॉइंट लग के 40 हो जाएगा, 25 1 से 25 बचेगा 50, 25 6 जा 2.16 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन, ये आ गई मेरे पास में। ठीक है ना, हाँ, तो ये फोर्स निकाल लिया हमने, 2.16 10⁻³ न्यूटन आ गई। अब ये फोर्स, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे फोर्स लगा रहा है ना, किस डायरेक्शन में लगाएगा, अलोंग दिस डायरेक्शन में आएगा। तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अलोंग पी ए डैश। अब मैं क्या करता हूँ, इस फोर्स को, भाई मुझे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए, ये तो कोई डायरेक्शन नहीं है, तो मैं अलोंग एक्स एक्सिस निकालूंगा डायरेक्शन, अलोंग वाई एक्सिस निकालूंगा। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, रिजॉल्व कर लेता हूँ। रिजॉल्व करूंगा, मान लो मैंने इस फोर्स को बोला, क्या मैं बोलता हूँ इस फोर्स को, ये जो फोर्स लग रही है सपोज F1 है ये, ठीक है, F1 है, तो इसको आप रिजॉल्व करोगे तो यहाँ क्या आएगा, थीटा के पास वाला क्या होता है कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा F1 कॉस थीटा, और दूर वाला क्या होता है साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा F1 का साइन थीटा। ठीक है,
इसी तरीके से इस वाले चार्ज से इस वाले चार्ज पे कोई फोर्स लग रही होगी भाई, ये भी 2 माइक्रोकुलाम, ये भी 2 माइक्रोकुलाम, ये भी 3, ये भी 4, तो ये भी 5 ही आएंगे, 5 मीटर। इसको अगर मैं F2 बोलता हूँ तो F2 किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। ये हो गया F2। भाई F1 और F2 तो सेम ही आएंगे कि सारे पैरामीटर्स तो सेम है, तो मैं लिख लेता हूँ एज F1 विल बी एज F1 इज इक्वल टू F2। F1 और F2 बराबर। अब F2 को रिजॉल्व कर लूँ मैं, तो ये F1 cos थीटा आया था, यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, थीटा के पास वाला cos थीटा, F2 cos थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा F2 sin थीटा। As F1 is equals to F2, therefore F1 sin theta will cancel out F2 sin theta। भाई ये दोनों बराबर होंगे ना, F1 sin theta F2 sin theta एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। therefore नेट फोर्स इज इक्वल्स टू, किस वजह से आएगी नेट फोर्स, सिर्फ इस वजह से आएगी, F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा। वहाँ पर चेंज कर लेते हैं, F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा। अब F और ये डायरेक्शन किस, कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, ये भाई ये कौन सी डायरेक्शन है, PX। यहाँ पर डायरेक्शन लिख देता हूँ अलॉन्ग PX। F1 और F2 तो बराबर है ना, तो F1 सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, मान लो इसलिए क्योंकि मैं F1 ही निकाल के आया वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, F1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद में वैल्यू डाल देंगे, तो 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी आई थी, 2.16 इंटू 10⁻³ -3। अब ट्राइंगल है ही आपके पास, cos थीटा लगा लीजिए, cos थीटा क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे सॉल्व करके आंसर क्या आ जाएगा, 4 2 से 8, 8 6 से 48 का 8, 4 कैरी, 8 1 से 8, और 4 12 का 2 1 कैरी, 8 2 16 1 17, 17.28 अपॉन 5 इंटू 10⁻³ और यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो 5 3 से 15, 3.45 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये आ जाएगी फोर्स, और डायरेक्शन क्या है इसकी, अलॉन्ग PX, ठीक है। तो ये आपकी फोर्स आ गई। अब करना क्या है आपको कि ये नोट कर लीजिए इसका सॉल्यूशन। ये 5 क्वेश्चन आज के लिए हो गए। मैं आगे कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में भेजूंगा जो कल आपको संडे को करने होंगे, और फिर मंडे को पढ़ाएंगे आगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय।